हमारा आज का विषय चिकित्सा ज्योतिष से जुड़ा हुआ है। चिकित्सा ज्योतिष को हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी कहते हैं। ज्योतिष के द्वारा आज हम ये जानेंगे कि बीमार होने की अवस्था में हम क्या क्या सहायता ज्योतिष द्वारा ले सकते हैं। आइए इसे शुरू करते हैं। ज्योतिष में सबसे पहले हमें यही बताया गया कि अगर किसी को कोई भी बीमारी है तो सबसे पहले वह डॉक्टर के पास जाए और अपना इलाज कराए। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब हम ये भी देखते हैं कि ज्योतिष के द्वारा रोग होने पर अगर हमें कोई भी बीमारी होती है तो हम क्या सहायता ले सकते हैं। इसमें पहले ज्योतिष के द्वारा हॉरोस्कोप देखकर यह जाना जा सकता है कि बीमारी कब होगी। इसी प्रकार से ज्योतिष के द्वारा हम यह भी जान सकते हैं कि बीमारी शरीर के किस अंग में हो सकती है। इसी प्रकार से ज्योतिष के द्वारा हम यह भी जान सकते हैं कि यह बीमारी कब तक ठीक हो जाएगी। इसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति बीमार है और डॉक्टर से इलाज कराने पर जो दवाई ले रहा है उससे अगर वह ठीक नहीं हो रहा है तो ऐसी स्थिति में भी किसी ज्योतिष के जानकार से परामर्श ले सकते हैं। कई बार ऐसी स्थिति में हमने ये भी देखा है कि ज्योतिष के परामर्श लेने से जो दवाई पहले असर नहीं कर रही थी और उसका जो उपाय है ग्रह का अगर वो हम करते हैं साथ में तो या तो वो दवाई असर करेगी या हो सकता है कि डॉक्टर जब दवाई बदलेगा तो वो दवाई असर करने लग जाती है। कई बार डॉक्टर से हम दवाई लेते हैं और वह बीमारी ठीक हो जाती है, लेकिन कई बार वो बार बार वही प्रॉब्लम दोबारा शुरू हो जाती है, वही रोग दोबारा होने लग जाता है। तो ऐसी स्थिति में भी ज्योतिष के द्वारा हम हेल्प ले सकते हैं। कई बार हम टेस्ट वगैरह कराते हैं बीमारी होने पर और उसके बावजूद जो है वो बीमारी डायग्नोज नहीं हो पाती। तो ज्योतिष के माध्यम से हॉरोस्कोप दिखाकर हम लोग यह जान सकते हैं कि ये बीमारी कब तक डायग्नोज हो जाएगी। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल जो एक ट्रू इवेंट से संबंधित है और ये मेरी भविष्यवाणी में से लिया जा रहा है, ये मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। मेरे परिवार के ही एक सदस्य को काफ़ी गंभीर समस्या हो गई और उनका लगभग 1.5-2 महीने तक डॉक्टर से कंसल्टेशन लेते रहे, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहे थे। डॉक्टर प्रॉपर बीमारी को डायग्नोज नहीं कर पा रहे थे। जब मैंने उनका हॉरोस्कोप देखा तो उससे ये ज्ञात हुआ कि अगले महीने 8 तारीख को ऐसी स्थिति बन रही है कि ये बीमारी डायग्नोज हो जाएगी, क्योंकि जब तक डायग्नोज ही नहीं होगी तो उसका इलाज कैसे संभव है। तो अगले महीने मैं ये भूल गया था ये भविष्यवाणी कर कर, तो मेरी सिस्टर का ही फ़ोन आया 8 तारीख को, एग्जैक्टली 8 तारीख को, कि आपने जो भविष्यवाणी की थी आपकी प्रेडिक्शन सही हो गई है। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कौन सी भविष्यवाणी की बात आप कर रहे हैं, मुझे तो ध्यान नहीं है। तो फिर उन्होंने बताया कि हमारे वो जो रिलेटिव हैं जिनकी बीमारी डायग्नोज नहीं हो रही थी और आपने कहा था कि अगले महीने 8 तारीख को वो डायग्नोज हो जाएगी, तो उनका MRI कराया गया और उसमें वो प्रॉब्लम जो है
आ गई है। और ये डेट जो थी बिल्कुल एग्जैक्ट 8 तारीख ही थी। इससे हम ये समझ सकते हैं कि ज्योतिष के माध्यम से हम ये भी एक अनुमान लगा सकते हैं कि बीमारी कब तक डायग्नोज हो जाएगी। इसी प्रकार से कई बार डॉक्टर्स जवाब दे देते हैं पेशेंट अब ठीक नहीं हो सकता। तो ऐसी स्थिति भी जब बनती है तो उस समय में भी हमें ज्योतिष का परामर्श जो है हमें किसी अच्छे जानकार से ले लेना चाहिए। यह मैंने अपनी पहले की कुछ वीडियोस में डाला है, जिसमें आप देख रहे हैं कि डेथ बेड पर मेरी कुछ भविष्यवाणियाँ रही हैं जहाँ पर डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, लेकिन वे सभी बच गए। ये सारा जो था ये ज्योतिष के माध्यम से ही बताया जा सका है। अगर आपने मेरे वो वीडियो डेथ बेड पर आधारित अगर नहीं देखे हैं तो आप वह भी देख सकते हैं, उससे भी आपको काफ़ी अनुमान लग जाएगा। आपको अब ये समझ आ गया होगा कि ज्योतिष के द्वारा हम बीमारी के समय में किसी अच्छे जानकार एस्ट्रोलॉजर से अपना हॉरोस्कोप दिखाकर बीमारी के ठीक होने का समय भी जान सकते हैं। अगर बीमारी सही डायग्नोज नहीं हो रही तो उसकी स्थिति के बारे में भी बताया जा सकता है कि वह कब तक डायग्नोज हो जाएगी। मैं आगे अपने कुछ वीडियो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पर ही बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कुछ बीमारियों के बारे में तथा वह बीमारियां किस किस ग्रह के कारण होती हैं। तो ऐसी स्थिति अगर हो तो उस समय में उन ग्रहों के सरल उपाय के द्वारा हम ज्योतिष के माध्यम से भी बीमारी के ठीक होने के लिए उसमें लाभ ले सकते हैं। मैं आपसे फिर एक बार शेयर करना चाहूँगा कि यदि कभी भी कोई बीमारी हो तो ज्योतिष में भी ये कहा जाता है कि सबसे पहले डॉक्टर्स के पास में जाकर परामर्श लिया जाए व अपना इलाज कराया जाए। जीवन मार्गदर्शन देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। जय माता दी।